ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जिम नामक एक सेल्समैन जो अपने सेल्स मैनेजर के कारण बहुत परेशान था और बहुत ही विचलित रहता था। बहुत सालों से उसे ना तो कोई प्रमोशन मिला था, ना ही कोई प्रशंसा मिली थी। हम आसानी से देख सकते थे कि उसके इलाके में अन्य सेल्समैनों की तुलना में वह बहुत मेहनत करता था। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था। कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आने वाली नई वीडियो का आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो चलिए बात करते हैं जिम की। एक दिन वह अपने दोस्त से मिला। उसका दोस्त जो काफी सकारात्मक था, उसने उसकी स्थिति को जानना चाहा, उसके विचारों को पहचाना कि उसके विचार मैनेजर के प्रति कैसे थे। उसने जिम से पूछा कि वो अपने मैनेजर के बारे में क्या मानसिक अवधारणा रखता है, तो उसने बताया कि उसे लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है, वह मेरा विरोधी है। उसके मन के अंदर उसके प्रति बहुत कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उसमें वह मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा करता था। मन ही मन में वो सारी बातें करता था। वह मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे वही वापस मिलता था। उसकी यह बातें सुनकर उसके दोस्त को महसूस हो गया कि जिम की अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। माना जो भी कुछ वह सोचता था, उसकी हर एक सोच, हर एक अवधारणा वाइब्रेशन के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से उसके मैनेजर के पास पहुंच चुकी थी। इसी कारण उसे अपने बीच से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। अपनों के बीच में उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी, क्योंकि उसे वही मिल रहा था जो वह सबको लौटा रहा था, जैसा उसका भाव अपने बॉस के प्रति था। तब उसके दोस्त ने ये सारी बातें सुनी और उसको सुझाव दिए कि वह अपने अंदर ऐसी विनाशकारी और ऐसी प्रतिक्रिया वाली बातें सोचना बंद करे। ये जो बातें पूरा दिन वो करता है अपने मन ही मन में, अपने बॉस के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, इसको बंद करने के बाद वह उनके बारे में सकारात्मक सोचे। वह सोचे कि वह ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक है। वह सोचे कि वह इस बात की जिम्मेवारी लेता है कि वह जो भी सोचता है उसके लिए वही सोचा जाएगा। जिसके बारे में जो सोचेगा, जैसा सोचेगा, वही प्रतिक्रिया उसकी तरफ वापस तरंगों के रूप में लौट कर आएगी। किसी भी मनुष्य, स्थान या चीज को उसे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं है। वह अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करे।
अपने सच्चे दिल से उनका भला चाहे। उसे पता होना चाहिए कि यही उसके लिए एक दैवी मार्गदर्शन है। वह प्रार्थना से, शांति से इस भावना को बार बार दोहराए। जितनी बार उसने नकारात्मक भावनाओं को दोहराया है, उससे कहीं अधिक बार उसे इन सकारात्मक भावनाओं को दोहराना पड़ेगा। जैसे ही वह ऐसा करने लगेगा, उधर की तरंगे परिवर्तन होने लगेंगी और उसके पास वही तरंगे लौट कर आएंगी जो वह भेजना चाह रहा है। जिम ने ऐसा ही करना शुरू किया। जब भी वह ऑफिस से घर पहुंचता, मेडिटेशन में बैठता, तो वह अपने बॉस के प्रति उन्हीं सभी बातों का विचार करता जिसमें प्रेम, सद्भावना, प्यार और अपनापन भरा होता। वह ऑफिस जाने से पहले भी अपने आप को आईने में देखता और अपने बॉस के प्रति शुभ विचार करता। सोचता कि बॉस उसको अप्रिशिएट कर रहा है, बॉस उसको शाबाशी दे रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है। रात को सोते समय भी वह अपने बॉस के लिए सुंदर सोचता। उसके मन में अपने बॉस के प्रति बहुत सुंदर भावना भरने लगी थी। ऐसा उसने कई दिनों तक किया। उसका मस्तिष्क अब एक सुंदर बगीचे की तरह हो गया। उस बगीचे में जो वह बोता, उसे उसी तरह के फल मिलते। सोने से पहले वह अपने मन में मानसिक तस्वीरें बनाने लग गया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहा है, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहा है और यह टिप्पणी भी कर रहा है कि उसकी काम की कितनी ही सराहना की जानी चाहिए। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। कहने का भाव कि उसने अपने मन के अंदर ये सारी पिक्चर्स को अपने मन के अंदर बार बार दोहराया जैसा वो चाहता था, और रोज उसने सुंदर भावनाएं क्रिएट करना शुरू किया। और अचानक एक दिन ऐसा ही हुआ, जैसे ही वह अपने बॉस के कमरे में प्रवेश करता है तो उसका स्वागत बड़े प्यार से किया जाता है। सबके सामने उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका प्रमोशन किया जाता है। और एक दिन जिम अपने घर लौटता है और अपनी मम्मी को ये सारी बातें विस्तार से बताता है। तो आपने देखा कैसे सिर्फ भावना बदलने से सब कुछ बदल जाता है। हम कहते हैं हम उनसे बात नहीं करते, हमारी तो बातचीत उनसे बंद है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी बातचीत किसी से बंद नहीं होती है। हम अपने मन के अंदर उनसे बहुत बातें करते हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन वो बातें नकारात्मक होती हैं और यही बातें उनके पास तरंगों के माध्यम से पहुंच जाती हैं। तो आज से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। शर्त ये है, आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। पहले सकारात्मक किरणें आपके द्वारा जानी चाहिए। ये इंतजार ना करें कि उधर से कुछ अच्छा आएगा, अच्छा हमें ही शुरू करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।